बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि प्रोपेगेंडा मास्टर जमात कहलाती है, आज एक ऐसा प्रोपेगेंडा इनका आपके सामने बेनकाब करने चाह रहा हूं कि आप दंग रह जाएंगे। नाज़रीन, ये वो जमात है जिसने 2013 के इलेक्शन नहीं माने, जिसने 2018 के इलेक्शंस नहीं माने और जिसने उसके बाद 2024 के इलेक्शंस भी नहीं माने। 2013 में भी इन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और फिर उसके बाद ये जो है वो जल से जुलूस लेकर रैलियां निकलकर जो है वो इस्लामाबाद पहुंच आए थे, सिविल नाफरमानी लेकर वहां पर पहुंच आए थे। उसके बाद 2018 में भी इन्होंने धांधली का इल्जाम लगाया, हालांकि ये जीत भी गए थे। और उसके बाद 2024 में जब इनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा तादाद में जीत चुके हैं, उसके बावजूद इनको वो अपनी जीत भी हासिल नहीं हो रही और फिर इस वक्त भी वो प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। तमाम सबूतों के साथ आपके सामने इनका प्रोपेगेंडा रखूंगा। गुजारिश ये है कि आपने वीडियो में एंड तक साथ रहना है। तो शुरू करते हैं जी 8 फरवरी से। 8 फरवरी को जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के या मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रिजल्ट्स आ रहे थे शुरू में, जब रिजल्ट अभी महज 10 से 20% तक भी नहीं थे आए हुए, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा बरतरी पर थे और उस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और बाकी जमातों में बहुत खामोशी थी। और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां से अपने मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से उन्होंने ये फैसला किया कि हम अब रिजल्ट रुक चुके हैं और अब फिर हम जो बाकी रिजल्ट्स हैं वो जाकर अपनी रिहाइशगाह पर देखेंगे, तो यहाँ से प्रोपेगेंडा पहला शुरू हुआ कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन से जाती उम्रा रवाना हो गए, अब उनकी टिकटें बुक हो गई हैं और वापस लंदन जाने की तैयारी में हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर उसके बाद जब रिजल्ट दोबारा आना शुरू हो जाते हैं तो बाकी जमातें जो हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है और मुस्लिम लीग नून है, इनके कैंडिडेट्स जब उनके वोटिंग ज्यादा होना शुरू हो जाती है, जब रिजल्ट्स में ये लोग आगे होना शुरू हो जाते हैं, तो फौरी तौर पे प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। प्रोपेगेंडा ये है कि ये लोग फॉर्म 45 शेयर करते हैं, फिर फॉर्म 47 शेयर करते हैं। तब से लेकर अभी तक इनकी जो सुई है वो फॉर्म 45 और 47 पे अटकी हुई है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, खासकर ट्विटर पर, ये लोग शेयर कर रहे हैं फॉर्म 45। मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं कि ये फॉर्म 45 जो शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस पर न कोई दस्तखत हैं, ना ही इस पे नीचे फाइनल रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, बल्कि ये वो फॉर्म है जो इन्होंने खुद एडिट करके बनाया है। यानी कि ये वो फॉर्म है जिसकी कोई हैसियत है ही नहीं और ये इन्होंने खुद से अपने पास से बना के रखे हुए हैं। और इनका सबसे पहला प्रोपेगेंडा ये बेनकाब हुआ था कि ये इन लोगों ने जब कहा था कि जहां पे आपको लगे कि जीत रहे हैं तो आपने साइन कर देना है, जहां पर ना लगे तो आपने तोड़ मरोड़ के साइन कर देना है, ताकि हम उसको बाद में कह सकें भाई ये तो हमारे साइन ही नहीं है। तो ये इस तरह के लोग हैं। अब उसके बाद इन्होंने क्या शुरू किया कि जब वो चीज़ इनकी थोड़ी बहुत कारामद हुई और कुछ नहीं हुई, तो इन्होंने कहा कि फॉर्म 45 हम अपना बना लेते हैं और फिर उस पर जो है वो सारी चीज़ें आपको पता ही है जाली बन जाती हैं। तो फिर इन्होंने ये किया कि फॉर्म 45 और फिर फॉर्म 47 वो वाला शेयर किया जो एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है। तो फिर इन्होंने इस चीज़ को कंपेयर किया कि ये देखें जी, जो फॉर्म 45 हमारे कैंडिडेट को दिया गया है, जो हमारे पास मौजूद है, जो हमें RO की जानिब से जारी किया गया वो ये है, और जो इलेक्शन कमीशन जारी कर रहा है रिजल्ट के साथ वो ये है। यानी कि इनको सिर्फ उन सीटों के शेयर कर रहे हैं जहां पर ये हारे हैं। जिन जगह पर ये लोग जीते हैं वहां के फॉर्म 45 और 47 इनके पास है ही नहीं। जहां पर ये हारे हैं वहां पर ये लोग शेयर करें कि फॉर्म 45 ये है और फॉर्म 47 ये है। सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कौम यूथ के ये जितने लोग भी हैं, इनमें से आधों को भी नहीं पता होगा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में फर्क क्या होता है। सबसे पहले तो आप जाकर पढ़ें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 होता क्या है, उसके बाद इसको शेयर करें। एक शख्स की मैं पोस्ट देख रहा था, शायद उसका कौम यूथ से ही ताल्लुक था, वो ये कह रहा था कि इमरान खान ने ही आपको फॉर्म 45 और 47 का शऊर दिया, वरना इससे पहले आपको क्या शऊर था। तो भाई अगर आपकी उम्र कम है, आपका ये पहला इलेक्शन था, तो आपको शऊर इसी इलेक्शन में मिलना था, इससे पहले तो नहीं था मिलना। इससे पहले कभी आपने इलेक्शन के रूल्स को भी जाके पढ़ा है, फॉर्म 45 फॉर्म 47 को देखा भी है, फॉर्म 45 47 के बारे में कभी सोचा भी है? क्यों? क्योंकि आपकी तो इससे पहले उम्र ही नहीं थी कि आप वोट कास्ट करते, आप इस अमल में इंटरेस्टेड होते। तो अभी जिन लोगों के वोट नहीं है, जिन लोगों की 14-15 साल या 12-13 साल उम्र है, उनको क्या पता भाई कि अभी क्या हो रहा है।
तो ऐसे ही पिछले इलेक्शन में आपको नहीं था पता, अगर इस बार आपको पता चला है तो ये इमरान खान की मरहून मिन्नत नहीं है, ये आपकी वक्त के साथ साथ ग्रोथ है, बलूगत है, जो कि आपके जहन में खुद आ रही है। आप खुद चीज़ों को देख रहे हैं, ना कि आपको इमरान खान आपके जहन में डाल रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये भी पता चलती है कि इस कौम को कोई तरक्की नहीं चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई मुल्क की तरक्की में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको वो शख्स चाहिए जो इनको भाषण देता, जो इनके सामने टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टीवी चैनल्स पे आके बैठा रहता हो। इनको सिर्फ वो शख्स चाहिए। तो ये जो फॉर्म 45-47 वाला इनका प्रोपेगेंडा मैंने आपके सामने रखा है, बल्कि इसमें एक बहुत जबरदस्त चीज जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये लोग इस हद तक आ चुके हैं कि यहाँ पर भी ये डॉलर बनाने के वाले चक्कर में पड़ गए। यानी कि फॉर्म 45 ये लोग जहां से कह रहे हैं कि यहाँ से आप लोग देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर ये साथ शेयर करते हैं ये वाली बात। और फिर जब इन्हें कहा जाता है कि भाई दिखाओ, तो कहते हैं कि जी भाई ये लिंक है, यहाँ पर जाओ। अब फिर वहां पर जाओ तो वहां पर वो कहते हैं कि भाई $10 आप पे करें तो आप ये देखने के काबिल होंगे। यानी कि वहां पर $10 पे करने के बाद आप उनका बनाया हुआ फॉर्म 45 देख सकेंगे, जो कि जिसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू है ही नहीं। फॉर्म 45 वो फॉर्म होता है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होता है और फिर उसको पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाता है, उसको कोई सेल नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसे भी सेल करने में लगे हुए हैं। तो ये है इनका प्रोपेगेंडा, ये है इनकी हकीकत। हर जगह पर डॉलर बनाने के, व्यूज के चक्करों में पड़े रहते हैं और फिर उसमें मुल्क का कितना नुकसान हो जाए, आम बंदे का कितना नुकसान हो जाए, इनको कोई भी परवाह नहीं है। तो ये सारी चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन 2024 के हवाले से एक तफसीली वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा, तो उसका आप लोग इंतजार कीजिएगा। इसी के साथ जाओ दीजिए, अल्लाह ने के बाद।